नमस्कार प्यारे बच्चों। इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 4 का पाठ 5वां, शिक्षा सबसे बड़ा धन। इसमें हम करने वाले हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा वन में क्या कर रहे थे। जो राजा थे वो वन में क्यों गए थे और वे क्या कर रहे थे। क्यों गए थे राजा? राजा वन में शिकार खेल रहे थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न, राजा ने बालकों से क्या पूछा। जो 3 बालक थे उनसे राजा ने क्या पूछा था। राजा ने बालकों से पूछा कि कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा। प्रश्न 3, पहला बालक धन क्यों चाहता था। पहला बालक धन चाहता था क्योंकि उसने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई थी और ना ही कभी सुंदर वस्त्र पहने थे। वह राजा से धन लेकर अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया था, राजा से धन की मांग की थी। ठीक है। दूसरे बालक ने राजा से क्या मांगा। अब दूसरे बालक ने क्या मांगा था। दूसरे बालक ने राजा से एक बड़ा सा बंगला और घुड़सवारी मांगी। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरे बालक की शिक्षा समाप्त होने पर राजा ने क्या किया। देखिए, तीसरा जो बालक था उसने ना तो बंगला मांगा, ना घुड़सवारी, ना धन दौलत, ना सुंदर वस्त्र। उसने क्या मांगा था, शिक्षा। जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तब वह राजा ने उसके साथ क्या किया। राजा ने उसे क्या दिया। तीसरे बालक की शिक्षा जब समाप्त हुई तो राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 2। इनके उत्तर भी हम बहुत छोटे देंगे। राजा टीले पर क्यों बैठे थे। जब राजा शिकार पर गए थे, फिर वह थक जाते हैं और अपने घर समय पर नहीं पहुंच पाते। ये उस समय की बात की गई है। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। ठीक है। तो राजा क्यों बैठे थे। भूख और प्यास और थकावट से व्याकुल होकर वह एक टीले पर बैठ गए थे। प्रश्न 2, राजा बालकों से क्यों प्रसन्न थे। राजा बालकों से या बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए क्योंकि जब उन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी है और मुझे प्यास लगी है, तो बालकों ने उनकी मदद की, उनकी सहायता की। तो उन्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा और वह प्रसन्न हुए। तीसरा प्रश्न, किस बालक की इच्छा से राजा प्रभावित हुए और क्यों। देखिए, 2 बालकों ने तो, पहले और दूसरे ने तो धन मांगा, बंगला मांगा, है ना। तीसरे वाले ने केवल शिक्षा मांगी थी। तो यही यही लिखेंगे। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए क्योंकि तीसरे बालक ने ना धन और ना बंगला मांगा। उसने केवल अपने लिए शिक्षा का आशीर्वाद मांगा, जिससे वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। और हुआ भी ऐसा। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो राजा ने उसे मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न, अंत में दोनों मित्रों ने अपने विद्वान मित्र से क्या कहा। अब देखिए, जीवन के इस पड़ाव पे वो पहुंच गए थे जहां धन दौलत, उनके जो सुंदर वस्त्र, घुड़सवारी, बंगला, सब उन्हें बहुत ही छोटे लग रहे थे कि हमने तो गलत किया ये सब, और समय के रहते वो सब चीजें उनसे दूर हो जाती हैं। तब ऐसे में उन्हें क्या लगता है, फिर वो जब मिलते हैं अपने विद्वान मित्र से, तो उन्होंने अंत में क्या कहा। अंत में दोनों मित्रों ने अपने विद्वान मित्र से कहा कि हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीजें मांगी जो समय के साथ नष्ट हो सकती हैं। पर विद्या अगर एक बार हम ग्रहण कर लेते हैं तो वह जीवन भर हमारे साथ रहती है। तो उनको लगा कि हमने भूल करी कि राजा से हमने ये धन दौलत संपदा मांगी, इससे अच्छा हम भी शिक्षा मांग लेते हैं। प्रश्न 3, बताइए कि ये वाक्य किसने कहे। पहला है, सुनो बच्चों जरा यहाँ आओ। ये किसने कहा था, राजा ने। किनसे कहा था, बालकों से। दूसरा, मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है। ये पहले बालक ने कहा था राजा से। आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे। ये किसने कहा, दूसरे बालक ने। चौथा, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। ये किसने कहा, तीसरे बालक ने।
रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। अब देखिए समानार्थक शब्द कौन से होते हैं, जो एक शब्द का सेम वैसा ही अर्थ बताएं, जिसे हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे राज, यहाँ पर मैंने पीले रंग से जो लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर, यही इसके उत्तर है। ठीक है, आपकी पुस्तक में ये वाक्य इस तरह से लिखा होगा, तो ये जो मैंने इसके बीच में उत्तर लिखे, इसको मैंने पीले रंग से भी कर दिया है और इसमें ब्रैकेट भी लिख दिया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे राजा ने वहां बालकों को देखा। बालकों का हम और क्या लिख सकते हैं, बच्चों को देखा। वे राजा के लिए जल ले आए। जल को और क्या लिख सकते हैं, पानी। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ठीक है, सहायता को हम और क्या लिख सकते हैं, मदद करूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न को और क्या लिख सकते हैं, खुश हुए। मैंने सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं। वस्त्र को और क्या लिख सकते हैं, कपड़े। वह जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। जवाब, उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। क्या आप मेरा सपना पूर्ण करोगे या पूर्ण करेंगे, कैसे सपना को और क्या लिख सकते हैं, स्वप्न। वे तीनों अच्छे मित्र थे। मित्र थे मतलब दोस्त थे। ठीक है, सखा भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ हमारे प्रश्न जो है खत्म होते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत सा ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें।